सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरी प्रार्थना है वही यहोवा जो दाऊद का चरवाहा था आपका भी चरवाहा बने। भजन संहिता 37 उस भजन संहिता 34 उसके 7 वचन में हमने देखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और एंजेलिक विजिटेशन या प्रोटेक्शन के बारे में हमने कई बातों को हमने सीखा समझा। जब स्वर्गदूत आता है वो आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। जब स्वर्गदूत आता है वो आपके शत्रुओं के मुंह को बंद करता है। जब स्वर्गदूत आता है हर बंधन को वो तोड़ता है। जब स्वर्गदूत आता है तो आपके अवरोधों को दूर कर कर समतल मार्ग आपके लिए बनाता है। और जब स्वर्गदूत आता है तो हमारे जीवन के भय समाप्त हो जाते हैं। आज हमारे जीवनों को जब हम आकलन करते हैं, हम रोज कितनी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिनके बारे में हम सोचकर सिरहिर जाते हैं। कई बार ड्राइव करते हुए, अभी हम पिछले दिनों जब यात्रा कर रहे थे, हमारी गाड़ी के सामने से एक दूसरी गाड़ी गई और अचानक उसका टायर पंचर हो गया, टायर फट गया और वो लहराते हुए हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास से निकल गई। ऐसे समय में ऐसा अनुभव आपने भी बहुत बार किया होगा। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये हमने अपनी बुद्धिमानी से या कोइंसिडेंट या कुछ ऐसा हुआ कि हम बच गए? लेकिन उस समय भी परमेश्वर के भक्तों को ये मानने की, जानने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे साथ है और वो अपने स्वर्ग दूतों को हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त करता है। और भजन संहिता 91 उसके 11 में भी हम यही पढ़ते हैं कि तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि उसके दूत तेरी रखवाली करें। एक बार एक गांव में लोग रहते थे, तो उसमें 2 लोग ऐसे थे जो हरी सब्जियां अपने खेतों में उगाते थे और उनका एक ही काम था कि वो अति भोर को हरी सब्जियों को लेकर शहर में जाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन जिस मार्ग से वो गांव में से शहर में जाते थे वो बहुत ही पथरीला और पहाड़ी इलाका था। आपने पहाड़ों को देखा होगा, छोटे से रास्ते, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई। तो ऐसे रास्तों पर वो लोग अपने घोड़ों पर, वो जो छोटी घोड़ा गाड़ी होती है उस पर सब्जियां रखकर रोज सुबह लेकर जाते थे। और कई समय से ये हो रहा था और ये 2 दोस्त थे जो हमेशा साथ साथ यात्रा करते थे और उन्हें सब्जी बाजार में देना बहुत जरूरी था, इसलिए जल्दी लेट भी नहीं हो सकते थे। इसलिए वो रोज बड़ी तेज गति से अपने उन घोड़ा गाड़ियों को चलाकर जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो जा रहे थे, कंपटीशन में
दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं। चलते चलते अचानक पीछे वाले उस व्यक्ति ने देखा आगे का जो घोड़ा गाड़ी है उसका एक पहिया निकल गया और वो व्यक्ति अपने घोड़ा गाड़ी समेत उस गहरी खाई में गिर गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। ये देखकर वो बहुत घबराया पहले, लेकिन उसके बाद वो जोर जोर से पुकार कर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसे दुख था इस बात का कि उसका मित्र छूट गया, लेकिन अगले इतवार को जब वो आराधनालय में आया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने दुख प्रकट किया कि उसका मित्र इस संसार में नहीं है, लेकिन आज उसे बहुत धन्यवाद देने का मन कर रहा है। लोगों ने पूछा, आप इतने धन्यवादी हृदय के कब से हो गए? तब उसने जो बात कही वो सोचने लायक है। वो व्यक्ति कहता है, मैं कितने सालों से इस यात्रा को कर रहा हूं, रोज सुबह जाता हूं। कितने ऐसे मोड़ हैं, कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। मेरा एक दोस्त पिछले सप्ताह ही इस संसार को छोड़कर चला गया, लेकिन आज मैं उस परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि बीते हुए सालों में उसने ना केवल मुझे बचाया, परंतु मेरे रथ को भी और उसके पहियों को भी उसने अपने स्वर्गदूतों के स्वाद द्वारा सुरक्षित रखा। एंजेलिक प्रोटेक्शन। प्रियो, कई बार हमें लगता है कि यह हमारे साथ हो सकता था, नहीं हुआ। आपको किसी बस से जाना था, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं गए। आपको कुछ काम करने थे, लेकिन आपने नहीं किए। बाद में आप देखेंगे कि उसके अंदर के खतरों को आप देख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपने अपने आप वो किया था? लेकिन आज मैं आपको कहूं, स्वर्ग दूत परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों ओर भेजता है, रखता है, जिससे वो उनकी सुरक्षा करे। आपके जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? कैन यू थैंक द लॉर्ड? प्रेज द लॉर्ड। कितनी ही बार, कितनी ही परिस्थितियों में हमें देखे हुए खतरे ही दिखाई देते हैं। जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं वही हमें नजर आती हैं, लेकिन ऐसे अनजान खतरों से प्रेज द लॉर्ड प्रभु हमें बचा कर रखता है। कोविड महामारी के समय कितनी विभीषिका को हमने देखा। क्या आपको लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना सॉलिड था, या आप इतने अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे जिसकी वजह से आप बच गए हैं? मैं आपको कहूं, परमेश्वर के दूतों ने आपकी सुरक्षा की। कितना धन्यवाद हम उस प्रभु को करना है। भजन 40 उसके 5 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम हैं और आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं हैं जो हमारे लिए तूने की हैं, वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। वाह, उनकी गिनती नहीं हो सकती। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, रोज प्रभु हमें संभालता है हमारी छोटी छोटी बातों में। आपने देखा होगा कितने लोग गिरे और इस संसार को छोड़कर चले गए। आप भी वैसे ही गिरे, लेकिन आप आज भी जीवित हैं। कितने लोग बीमार हुए, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आप भी उसी बीमारी का शिकार हुए, लेकिन फिर भी जीवित हैं। कितने ऐसे पल जहां पर आपको लगा, वाह, ये मेरे लिए हो सकता था, ये मेरे सामने भी, मेरे जीवन में भी हो सकता था, लेकिन वहां प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर आपकी सुरक्षा की। स्वर्गदूत, ये वही आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों की
सेवा टहल करती हैं। आज प्रभु ने आपके लिए एक सुरक्षा का पहरा बिठाया है। आज आप देखेंगे राजनीतिक जो लोग हैं उन्हें सुरक्षाएं मुहैया की जाती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए परमेश्वर स्वर्ग की सुरक्षा को भेजता है, और आज वो आपके जीवन में भी प्रकट हो और आप अनुभव कर सके। और अगर आपने अपने जीवन में इस तरह के कुछ एंजेलिक प्रोटेक्शन को, उसकी सुरक्षा को अनुभव किया है, तो मेरे साथ जरूर उन्हें बांटिए, औरों के प्रोत्साहन के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज जब इस सप्ताह का नया दिन शुरू हो रहा है, मेरे भाई बहन अपने कामों से प्रभु बहुत से जगहों पर उनको जाना है, बहुत सी यात्राएं करनी है, बहुत से कार्यों को करना है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु, स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाएं। कुछ लोगों के कार्य बड़े कठिनतम कार्य हैं प्रभु जी, जोखिम भरे काम है। परमेश्वर, आपका हाथ बढ़ाकर आप उनको छू और आप उनको सुरक्षा दें, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके इस सप्ताह के कामों को प्रभु अनुग्रहित करे, और आप जहां कहीं भी जाएं वो अपने दूतों को आज्ञा दे कि आपके मार्गों की रखवाली करें। बी बोल्ड, याद रखिए हमारा परमेश्वर आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है, और उसके स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को मदद कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।